अब कमांडर ली और चियोंग के बीच एक घमासान युद्ध होता है। चियोंग कमांडर ली पे भारी पड़ता है। तभी कमांडर ली के सैनिक ये देख चौंक जाते हैं और मन ही मन हार मान लेते हैं। चिंचन उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा रहता है। कुछ समय बाद कमांडर ली को निर्देश देता है कि कमांडर जाओ ली, चियोंग के बाई पसली पे मारो। वो चियोंग को मारता है, जिसकी वजह से चियोंग घायल हो जाता है। चियोंग सोचता है कि अब भागने में ही भलाई है। कमांडर ली चियोंग का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर खुद ही घायल हो जाते हैं। अपने गुरूर में चूर चियोंग तभी एक डायलॉग मारता है, चिंचैन आज तेरी जान मैं बख्श रहा हूँ, तुझे किसी अगले दिन मारूंगा। उन्हीं चंद पलों में चिंचैन उसके बाजू में आकर अपनी ब्लड लाइन शक्ति से उसे घुसा मारता है, जिसके कारण बहुत ऊंचाई से गिरने पर चियोंग की मौत हो जाती है। कमांडर ली और उनके सैनिक चौंक जाते हैं। चिंचैन कमांडर ली को मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और खाली समय मिलने पर कमांडर ली के मेरिडियंस को ठीक करने का वचन देता है। कमांडर ली जब हेवन लेवल को पार करने वाले थे तभी उनके मेरिडियंस खराब हो गए थे, जिसके कारण कल्टीवेशन में अब तक इनकी प्रगति नहीं हुई। कई अल्केमिस्ट को दिखाने के बाद भी इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण वो बहुत उदास और टूट गया था। इसीलिए मास्टर चिन की ये बात सुन कमांडर ली में आस की किरण जाग गई। तभी कमांडर ली अपने सैनिकों को लाशों को ठिकाने लगाने का आदेश देते हैं। सैनिक लाशों को ठिकाने लगाने का काम शुरू करते हैं। चिंचैन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछता है। चिन्यूचिन सुरक्षित रहती है। वो पूछती है, बाहर इतना शोर क्यों था, क्या हो रहा है बाहर? तभी चिंचैन कहता है, चियोंग कुछ आदमियों को लेके हमें मारने आया था, पर कमांडर ली यहाँ सही समय पे आ गए, उन्होंने सबको पकड़ लिया। ये सुनकर चिन्यूची भड़क जाती है कि कैसे मैडम जाओ बार बार उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। तभी चिंचैन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मामला निपट गया है, आप अपने कमरे में आराम से सो जाइए। अब चिंचैन कमांडर ली से मिलता है। कमांडर ली के जांच पड़ताल से पता चला है कि ये लोग परछाई में रहने वाले हत्यारे हैं। ये लोग बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े हत्यारों के संगठन से है। इन्हें शैडो किलर कहा जाता है। ये लोग पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। इसीलिए कमांडर ली चिंचैन को सतर्क रहने के लिए कहते हैं। चिंचैन कमांडर ली को चियोंग की लाश लिंगवू महल में पहुंचाने का आदेश देता है। उसी समय लिंगवू महल में मैडम जाओ और जाओ फैन चिंचैन की मौत की खबर का इंतजार करते हैं। दरवाजे के बाहर चियोंग की लाश देख के नौकरानी डर जाती है और मैडम जाओ को सूचित करती है। चियोंग की लाश देख दोनों घबरा जाते हैं और मैडम जाओ अपने अंगरक्षकों को बुलाती है। चिंचैन ये सब दूर से देख रहा होता है और मन में सोचता है कि जाओ फैंग, ये लाश तो एक छोटा तोहफा है तुम्हारे लिए और भविष्य में अपना बदला भी लूंगा। मैडम जाओ ये घटना के बारे में लॉर्ड ची को बताती है। लॉर्ड ची भड़क जाते हैं। तभी उनका छोटा भाई वहां आ जाता है। अपने छोटे बहन की हत्या की साजिश सुन दोनों से अपना नाता तोड़ देता है और धमकी देके कमरे से बाहर चले जाता है। अब मैडम जाओ लॉर्ड ची को अपने भाई के खिलाफ उकसाती है। सवेरा हो गया था। चिंचैन के घर में हुए हादसे को सुन लिनटेन चिंचैन को मिलने आता है और उसका हालचाल पूछता है। चिंचैन को कुछ नहीं हुआ था, पर कातिलों की जान जा चुकी थी। चिंचैन पूछता है कि ये तुमको बताया किसने? लिनटेन जवाब में कहता है, सवेरे सवेरे प्रिंसिपल और लॉर्ड कांग ने शाही ढोल नगाड़े बजाकर ये घटना सबको बताई। अब महाराज ने तो आदेश भी दिया है उनके लीडर को पकड़वाने का। अब लिनटेन और चिंचैन दोनों भी ट्रेजर हाउस में जाते हैं। लिनटेन कहता है कि ट्रेजर हाउस इस ची साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली ट्रेजर ऑक्शन हाउस है। इस ट्रेजर टावर में प्रवेश करने के लिए एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल या फिर शाही घराने से रहना जरूरी है। यहाँ तक कि लिनटेन के पापा को भी इस टावर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। इसीलिए लिनटेन कहता है कि आजू बाजू बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ हमें औजार मिल सकते हैं, क्यों ना उधर ही चले। चिंचैन को एक अच्छा और मजबूत औजार चाहिए था जो कि सिर्फ ट्रेजर टावर में मिल सकता है। इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने दोनों भी ट्रेजर टावर में प्रवेश करते हैं। टावर में काम करने वाला कर्मचारी उन दोनों से पूछता है कि क्या खरीदोगे आप, जिसके जवाब में चिंचैन कहता है कि पहले मैं देखना चाहूंगा कि ट्रेजर टावर में है क्या। लिनटेन को गोलियों का डब्बा नजर आता है तो दोनों वहाँ रुक जाते हैं और उन गोलियों का निरीक्षण करते हैं, जिनमें ची कंडेंसी की गोली, ब्लड कोगुलेशन की गोली और शक्ति बढ़ाने की गोली नजर आती है। कर्मचारी कहता है कि ट्रेजर टावर के खुद के एल्केमिस्ट है जो कि गोलियां बनाते हैं और हमारा सप्लाई चेन भी स्थिर है। तभी कर्मचारी पूछता है कि क्या आप उन गोलियों को खरीदना चाहोगे? चिंचैन मना कर देता है। कर्मचारी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, उसी जगह पे मैं तुम्हें लेके जाऊँ। चिंचैन को औजार लेना था, इसीलिए कर्मचारी चिंचैन को औजारों के कमरे में लेकर गया। औजारों की कीमत बहुत थी, इसीलिए कर्मचारी को लगा कि ये लोग कीमत देख के भाग जाएंगे। तभी चिंचैन उसे औजारों के बारे में बताने के लिए कहता है। कर्मचारी कहता है कि ये तलवार प्रोफेशनल रिफाइनर ने बनाई है। इस तलवार के वार से प्रतिबंधी भ्रमित हो जाता है और उसकी कीमत सिर्फ 5000 चांदी की मुद्रा है। क्या आप खरीदना चाहोगे? कीमत सुन के लिनटेन का होश उड़ जाता है। ट्रेजर पेविलियन में यही सबसे सस्ती तलवार। चिंचैन उस तलवार का निरीक्षण करता है और उसे तलवार पसंद नहीं आती। कर्मचारी और भी बहुत सारी तलवारें दिखाता है पर चिंचैन को पसंद नहीं आती। आखिर में ग्रैंड मास्टर लैंगमो ने बनाई हुई तलवार दिखाता है जो कि ब्लैक आयन और मूनलाइट सैंड का इस्तेमाल करके बनाया है। इस तलवार की कीमत 15000 चांदी की मुद्रा है। चिंचैन तलवार को अपने हाथ में लेकर उसकी जांच करता है। तभी चिंचैन कहता है कि ये तलवार
तलवार भी मुझे पसंद नहीं आई। तुम्हारे ट्रेजर टावर ने तो मुझे निराश कर दिया है। ये सुन कर्मचारी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हमारे टावर में उससे भी अच्छा औजार है, पर तुम्हारी हैसियत है क्या उसे खरीदने की? और उन दोनों से झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ मैनेजर जो आ जाते हैं और कर्मचारी से पूछता है कि इधर झगड़ा क्यों चल रहा है। कर्मचारी कहता है कि ये दोनों जन, इनकी औकात नहीं है औजार लेने की, फिर भी ट्रेजर टावर में आके कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी चिंचैन कहता है कि तुम्हारा कर्मचारी तो मुझे तुच्छ समझ रहा है, ऐसे फालतू औजार दिखाकर कहता है कि खरीद रहे नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। ये सुनकर ट्रेजर टावर में आए हुए लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं कि कौन है ये जो ट्रेजर टावर में आके औजारों की बेइज्जती कर रहा है और ट्रेजर टावर का नाम भी खराब कर रहा है। तभी मैनेजर जू चिंचैन को कहते हैं ये ट्रेजर टावर हर एक व्यक्ति के लिए खुला है और ग्राहकों का बहुत आदर और सम्मान भी करता है, पर अगर कोई ट्रेजर टावर का नाम खराब करना चाहेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर जू एक अर्थ लेवल के फाइनल स्टेज के मास्टर है। लिन टेन घबरा जाता है और मैनेजर से कहता है कि ये कुछ गलतफहमी हो गई है, हम तो तेंजिन महाविद्यालय में पढ़ने वाले शिष्य हैं, हम यह मुसीबत खड़ी करने नहीं आए। चिंचैन लिन टेन को चुप कराता है और मैनेजर को कहता है कि धमकी देते हो क्या मुझे? तुम्हारा ट्रेजर टावर ऐसे ही बिजनेस करता